कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी हेल्पर आ चुकी थी और कमरा वगैरह साफ़ कर रही थी। और आप लोग कहते होंगे आप भी 2-3 दिन से एक ही बेडशीट आप लोगों के बिछी हुई है। इवन कि मुझे ना आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप कहती हैं कि कॉटन की जो है ना बेडशीट उठा दें। तो चले मैं आपको बता ही देती हूँ कि सर्दियों की जो बेडशीट्स है ना वो ऊपर कमरे में, और मैं अपने हस्बैंड को ना डेली कहती हूँ कि ऊपर से ला दें मुझे, मैंने उनको वॉश करना है। तो एक आधी उन्होंने मुझे ला के दे दी है तो बस उसको वॉश करूँगी और बस ड्राई होगी ना फिर जल्दी वो बिछा लूँगी। चले टेंशन ना ले, क्योंकि आप लोग भी मेरा फ़ायदा सोचते हो कि गर्मियों में फिर मैं क्या बिछाऊँगी। कॉटन वाली जो बेडशीट होती है ना उसमें सर्दी भी लगती है। खैर यहाँ पे ना मैं अपनी बेटियों के कपड़े हैंग कर रही थी। पहले रूम में ना ये मैंने हैंग किए हुए थे, फिर मैंने कहा इनको अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह भी पड़ती है ना बाहर। अगर हमने हैंगर में लगाए हों तो फिर भी डस्टिंग, मेरे कमरे में आपको पता कितनी ज़्यादा डस्ट आती है। तो मैंने सोचा कि इसको अलमारी में आके रखती हूँ, सेट वेट करके रखती हूँ। तो तो खैर अभी इनके बाकी ड्रेसेस जो है वो स्टिच होने वाले हैं, लेकिन सर्दी की वजह से ना दिल ही नहीं करता मेरा ऐसा कोई भी काम करने को। इतनी आलकसी की मारी हो गई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा चले मैं इस रूम में आई हूँ ड्राइंग रूम में, तो मैं क्यों ना इनके जूते वगैरह सेट वेट करके रख दूँ। तो ये वाला जो है ना मैंने कैबिन खोला है और यहाँ पे इनके जूते जो है ना उलट पुलट करके पड़े हुए थे। ये रिशा रमीज़ा के ही काम है, तो मैंने कहा सही करके ना इनको रखती हूँ। तो ये ड्रॉ जो है ना बने हुए हैं, इनके सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें मैं इनकी ना बैग्स वगैरह रखती हूँ, इनके जूते रखती हूँ। अभी जूतों वाला आप लोग देखें, फिर किसी दिन मैं आपको बाकी भी दिखाऊंगी। तो सेट वेट करके ना मैं रखने लग गई थी और मैं इनको समझा भी रही थी कि रीशा नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद ही इसको सेट करोगे। वैसे मेरी माशाल्लाह से बेटियां जो है ना, रीशा खास तौर पे वो बड़ा ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखती है। और आज भी सुबह उसने इसी तरह किया कि जो सॉक्स वाला रैक्स अक्सर आप लोग वीडियो में देखते हो ना, तो स्कूल से आई है तो कहती मामा देखे मैंने कल सेट किया था ना, आपने फिर ख़राब कर दिया। मैंने कहा बेटा जब मैंने ना वो मोहम्मद इब्राहिम मुझे खलबली से उसने डाली होती है कि रोता बड़ा है ना, फिर वो तो मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से उसकी बिब निकालूँ, वहाँ से कैप निकालूँ, उसको सर्दी लग जाएगी। वो निकालते निकालते ना काम ख़राब हो जाता है। फिर रीशा मुझे बड़ा हो रही थी, कहती मामा मैं सेटिंग करके रखती हूँ आप ख़राब कर देती हो। तो मैंने कहा चलो आप फिर कर देना। तो शुक्र है उसको इस चीज़ का बड़ा होने लग गया कि वो केयर करना शुरू कर दिया उसने अपनी ना चीज़ों की। मेरे साथ थोड़ा बहुत करवा देती है, तो यही बड़ा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप देख लें कि हम ख़वातीन अगर एक काम करने के लिए आई हैं ना रूम में, चाहे वो किचन हो, चाहे रूम हो, बेडरूम हो, कोई भी हो, तो हमें एक काम करने की बजाय ना 100 काम करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े अब एक साइड पे पड़े हुए थे धुले हुए, तो उनको तय करने लग गई। मैंने कहा अभी ये मैं इधर से निकली ना तो फिर बाद में दोबारा इस कमरे में आना मुश्किल हो जाएगा मेरा। मैंने कहा अब करके ही जाऊँ। और सालिया मेरे पास बैठी हुई थी, फिर मैं इसको ना मेरे साथ लड़ रही थी, इस टाइम ना फाइट कर रही थी मेरे साथ। तो मैं इसको मना रही थी क्या हो गया सालिया, तुम मामा को क्यों मारोगी, ये वो इस तरह की बातें कर रही थी मेरे साथ। तो अब मैं बेडरूम में आई हूँ, तो मैंने कहा मोहम्मद इब्राहिम का भी जो है ना ये वाला कैबिन मैंने रखा हुआ है जिसमें मैं इसके ना अर्जेंट जो कपड़े होते हैं ना जो पहनाने वाले होते हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ। तो मैंने इसको सेटिंग कर रही थी क्योंकि इनके सुबह ना कहीं ये खुल गया, तो इनके पापा ने ना देख लिया, तो मुझे कहते ये क्या तुमने सेटिंग की हुई है, सारा ख़राब हुआ है, इसको सही करके रखो। तो मैंने कहा देख लो मुझे बात सुनने को मिल गई है तो क्यों ना मैं अब इसको सही कर लूँ। बस मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा आप देख नहीं रहे कि मैं बच्चों के साथ लगी हुई हूँ, तो आप ये कह रहे हो कि मैंने ये चीज़ सेट नहीं की। खैर अब मैंने इसको सही वही करके ना मैंने रख दिया था। और इस तरह के छोटे छोटे काम करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर भी ना देख लें कि यही होता है कि हम कुछ करती ही नहीं है, हालांकि हम बड़े सारे काम कर जाती हैं सारा दिन में। आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सुबह के आप लोगों ने कौन कौन से काम किए हैं और क्या क्या काम किए हैं। और अगर जो काम आप लोगों ने किए हैं और मैंने नहीं किए ना, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे याद आ जाएगा कि मैंने भी ये वाला काम करना है। तो काम काम से याद आया मोहम्मद इब्राहिम का ना ये वाला ड्रेस जो है, जो अब वो आप ही की तरफ पहन के गया था ना, मेरी नंद जो है उनकी तरफ पहन के गया था, तो ये गंदा था। तो मैंने सोचा कि अब ये इसको निकालती हूँ और इसको ना वॉश करती हूँ। तो ये हाथ से धोने वाला कपड़ा था। उसके बाद ना मैं मोहम्मद इब्राहिम को जो शहद होता है ना, जो छोटी मक्खी का जिसको कहते हैं शहद, वो वाला मैं इसको ना खिलाने लगी थी, थोड़ा सा उसके मुंह लगाने लगी थी क्योंकि इसका गला भी ख़राब था। तो मुझे ना कहा था, अम्मी ने भी कहा था कि इसको शहद खिलाया करो। फिर जिस डॉक्टर से इसकी मेडिसिन ली थी ना, उन्होंने भी कहा था कि जितना ये मुँह से जो पानी वगैरह निकलता है ना बच्चे के, तो शहद वगैरह देने से ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ना इसको थोड़ी शहद लगा रही थी इसके मुँह को। उसके बाद थोड़ा सा कमरा सेट वेट किया। रिशा मीज़ा ना टीचर के पास पढ़ रही थी,
तो जब वो पड़ी होती है ना, फिर मैं रिलैक्स होके अपने बाकी दूसरे काम कर लेती हूँ। अब मेरे हाथ जो है ना इतने ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गए हैं। सर्दी में मेरे हैंड्स जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों को तो बड़े सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन मुझे बड़े ख़राब से लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ना अब डेली 2 टाइम जो है ना लोशन लगा लेती हूँ अपने हाथों पे, क्योंकि मेरा किचन का काम ज़्यादा होता है, इस वजह से मुझे लोशन लगाना पड़ता है। और चाय ना आपकी आपी ने बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा चाय भी साथ साथ पी लेती हूँ, साथ साथ थोड़ा सा ना अपने हैंड्स को लोशन भी लगा लेती हूँ। और सालिया ना यहाँ पे कह रही थी मामा मैंने भी लगाना, तो इसने ना काफ़ी ज़्यादा ही खुद ही खोल के ना इसका ढक्कन जो है खुद ही खोल के ना इसने खुद ही अपने हैंड्स पे इतना ज़्यादा लगा लिया। तो फिर मैं इसको डांट रही थी। उसके बाद ना मैंने चिकन पड़ा हुआ था, बोनलेस चिकन पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना 2-3 किस्म की ना स्टफिंग बना के रख लूँ, काम आएगी। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ सर्दी में ना स्पेशल एक बंदा उठे और फिर इस तरह की चीज़ें बनाए ना, बड़ा टाइम भी लग जाता है। दूसरा बच्चों में कि इस तरह के काम होते नहीं है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए सोचा कि आज मैं 2 किस्म की स्टफिंग तैयार करके रखूँगी। रेसिपी अगर आप लोगों ने जाननी है ना, तो अगली बात आपको पता ही है मैं क्या करने वाली हूँ। यकीनन यही कहने वाली थी कि टिकटॉक पे आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ना मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करना शुरू कर दिया मैंने, तो आप यहाँ पे भी दे सकती हैं। तो खैर यहाँ पे स्टफिंग, अच्छा मुझे ना कल किसी का कमेंट आया, बल्कि पर्सनली उन्होंने मुझे ना इनबॉक्स किया टिकटॉक पे, और वो मेरी प्यारी सी सिस्टर कह रही थी कि उनकी भी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं। तो वो मुझे ना कुछ पूछ रही थी। तो जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, मुझे ना अच्छा नहीं लगा। और बल्कि मैंने अपने हस्बैंड से भी बात शेयर की, तो वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा गए। तो देखें अपना जो है ना ईमान इतना कमज़ोर ना करें। बस मैं आपको इतना ही कहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं ना, मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि अपना ईमान इतना कमज़ोर ना करें कि अल्लाह भी आपसे नाराज़ हो जाए, और जो चीज़ आप अल्लाह ताला से मांग रही हैं ना, वो आपको फिर ना मिले। तो अपना ईमान इतना पुख्ता रखें, अपने रब पे रखें, अपने अल्लाह पे रखें, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने सबको जो कुछ भी आप लोग मांग रहे हो ना, वही सिर्फ देने वाला है। तो बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, वो आपने सिर्फ अपने अल्लाह से मांगनी है। जो इधर उधर से आप स्टोरियाँ सुनती हैं ना कि उसने कहा ये मेडिसिन खाओ, उसने कहा ये खाओ, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ भी नहीं होता। यकीन माने कुछ भी नहीं होता। मेरी बात पे ना आप लोग एक दफ़ा यकीन तो करके देखें कि जब आपका ईमान अपने अल्लाह पर होगा ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ पालोगी, हर चीज़, बल्कि जो आपने ख्वाहिशात की होंगी ना, उससे बढ़ के पाओगे आप लोग। तो ये ना अपने अंदर से ना इस तरह की चीज़ें निकाल दें कि मेडिसिन खाने से बेटा हो जाएगा या मेडिसिन खाने से बेटी होगी। हर बार मैं आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ कि जो बेटियाँ देने पे कादिर है ना, वो बेटा देने पे भी कादिर है। तो मेरी तरफ देख लें कि जिसने मुझे 3 बेटियाँ दी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनकी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे इनको, और इनका नसीब इतना प्यारा करे। उसी ने मुझे बेटा दिया है, ठीक है। और बेटा आ जाने के बाद मेरे अंदर ज़रा सा भी आप लोग तकब्बुर ज़िंदगी भर नहीं देखोगे कि मेरे अंदर कोई तकब्बुर आए, या मेरे हस्बैंड के अंदर भी आए। मेरी फैमिली अच्छी तरह से जानती है मेरी नेचर को कि मैं किस तरह की हूँ। और मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे भी आप जितनी भी मेरी फैमिली बन चुकी है ना, आप सब भी जानते होंगे कि मैं किस तरह की हूँ। अच्छा यहाँ पे पहले जो आप लोगों ने स्टफिंग देखी है ना, वो मैंने चिकन ब्रेड के लिए तैयार किया। अभी कोई पता नहीं है मैं उसको चिकन ब्रेड में बनाती हूँ या सैंडविच बना लेती हूँ, बस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये वाली जो स्टफिंग आपको नज़र आ रही है ना, जो चिकन के क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं मज़ेदार से करारे से, ये ना इस तरह की चीज़ आप बना के रख लोगे ना, फ्रीज़ कर लोगे, या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बड़े काम आते हैं। दूसरा ये कि आप ना पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्रेड के ऊपर टॉपिंग करके ना थोड़ी सी चीज़ लगा के बच्चों को दे सकते हो, या खुद भी दिल करे तो खुद भी खा सकते हो। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं करी, बड़े भी खा सकते हैं। तो ये देखें मैं अभी ना ये अच्छा ये डो जो आपको नज़र आ रही है ना, जो आटा सा नज़र आ रहा है, ये पहले का है, मतलब 2 दिन पहले का। तो बच गया था, तो मैंने इसको इस तरह ना एक डिब्बे में डाल के ना उसको ऊपर फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, मसलन बर्फ़ वाली जगह पे मैंने इसको रख दिया था, तो ये फ्रीज़ हो गया। फिर आपको आज का छोटा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।